हमारे पास होते हैं बहुत से ओल्ड स्वेटर जो कि छोटे हो चुके होते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को इतने पसंद होते हैं कि वो उनको बिल्कुल फेंकने भी नहीं देते और किसी को देने भी नहीं देते। तो इनके बनाएंगे हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र कि अब आपको जो है बाज़ार से जो चीज़ें आप लेकर आते हैं महंगी महंगी बाज़ार से, वो चीज़ें हम बच्चों के लिए बनाएंगे और उनको सर्दियों से भी ढांपेंगे और उनकी पसंद की चीज़ें भी रह जाएंगी उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो बिल्कुल आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। बिल्कुल हम बनाएँगे अपने बच्चों के लिए उनके ही स्वेटर से जो कि ओल्ड हो चुके होते हैं और जिनको वो जो है वो फेंकने नहीं देते और हमारे वो काम के नहीं होते, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज हम उनसे बनाएँगे कुछ ऐसी ही काम की चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिल्कुल बिना टाइम को ज़ाया किए। तो ये मेरी बेटी की एक स्वेटर थी। ये स्वेटर शर्ट थी जर्सी वाली, और ये काफ़ी गर्म थी और लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी थी, तकरीबन 4 साल पुरानी है। लेकिन वो उसे बिल्कुल ही फेंकने नहीं देती हैं और इसे छोटी-सी को भी वो पहने रहती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, और क्योंकि उनको पसंद है, वो फेंकने नहीं देना चाहती, तो मैं इसको उनकी ही चीज़ें बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है इनकी नाप की एक कैप, और इसको मैं इस तरह से नाप लूँगी और निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसको जो है पहले मैंने इसको निशान लगा लिया और बिल्कुल ही उन्हीं के साइज़ की मैंने, और इससे मैंने हाफ इंच ज़रा ज़्यादा रखा है ताकि मुझे स्टिचिंग में ईजी हो। तो ये मेरी कट चुकी है और अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी और इसको मैं स्टिच करूँगी, और स्टिच करने के बाद मैं अब इसको दिखाऊँगी कि ज़बरदस्त किस्म की एक बिल्कुल नो कॉस्ट आपकी कैप बन के हो चुकी है तैयार। और ये कैप आप बाज़ार से लेकर आएँगे तो तकरीबन आपको जो है वो 600-700 की मिलती है। और ये देखिए आप बिल्कुल इसको बहुत आसानी के साथ घर पे बना लेंगे। आप चाहें तो इस पे कुछ और भी लगा सकते हैं, फ्लावर वगैरह, लेकिन इस पे ये बटन्स लगे हुए थे पहले से ही, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। जी, तो ये पहन ली जनाब इन्होंने कैप, और अब ये हैप्पी हो गई हैं, वरना मूड काफ़ी ख़राब हो रहा था कि मेरी इस स्वेटर शर्ट को आप क्यों कट कर रहे हैं। तो बड़ी मज़े की बन चुकी है। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये जो साइड्स बची थी कैप कट करने के बाद, तो इस पे मैंने जो है इनका हैंड रख के इस तरह से ग्लव्स का साइज़ ले लिया और इसकी कटिंग कर ली। ठीक है जी, इस तरह से आप भी कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा साइड हो, मेरे पास ये छोटी साइड थी, तो मैंने इसलिए इसको अपनी बेटी का ही बनाया है। इस तरीके से आप बड़ों का भी बना सकते हैं और छोटों का भी ग्लव्स बना सकते हैं। और इस तरह आप इन ग्लव्स के अंदर अगर थोड़ा सा और मटेरियल ऐड कर दें, डबल कपड़ा, तो ये आपके ओवन ग्लव्स भी बन सकते हैं। तो ये देखिए कट कर लिए मैंने, उसके बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी उल्टा करके, और उसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी ज़बरदस्त किस्म के ग्लव्स। देखिए जी बन के छोटे छोटे से हो चुके हैं रेडी, और मेरी बेटी ने इसको पहन लिए। और ये काफ़ी ज़ाहिर है ऊनी थी, तो ऊनी शर्ट थी, तो ये जो है गर्म होते हैं और आजकल सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप ग्लव्स लेकर आएंगे तो ये 600-700 के आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से आपके नो कॉस्ट बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेटी भी मेरी हैप्पी हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से मैंने जो है इसका जो सेंटर का पार्ट था उसको कट कर लिया था। नेक के पार्ट को मैंने दोनों साइड से कट कर लिया और सेंटर से भी कट कर लिया। उसके बाद उसके नीचे में इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया और साइडों से मैंने ये सिलाई लगा ली। ठीक है जी, ये अब हम क्या बनाने वाले हैं, बिल्कुल जी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने बनाया है बिल्कुल नेक का कवर। और ये जी देखिए जी, ये बहुत आसानी से बच्चों को मैंने गर्मी सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तो ये आप पहना देंगे तो इससे इनको सर्दी नहीं लगेगी। तो ये मैंने अपनी बेटी के गले का ये बना दिया, और ये बिल्कुल नो कॉस्ट बन गया, और ये ऊनी है और इससे इसकी ठंड भी जो है वो कवर हो जाएगी। और आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है कि बच्चों को ये नीचे हाई नेक भी पहना दो तो फिर भी गर्दन में उनको काफ़ी ठंड लगती रहती है। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये जो बाजू इसके बच गए थे साइड के, तो मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं इनके पाँव का साइज़ ले लूँगी। और ये कुछ ज़्यादा ही मोटे थे बाजू, और इनको मैंने जो है वो सॉक्स का सोचा कि इनको मैं इनके सॉक्स बना दूँ। तो मैंने इनके स्टाइल की ये कटिंग करके डिज़ाइन मैंने बना लिया इसका, और नाप लेके उसके बाद मैंने इसको स्टिच कर लिया। और अब ये जी बिल्कुल मोटी मोटी सी जुराबें हैं, और इतनी मोटी जुराबें तो वैसे भी नहीं मिल रही होती, अगर मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये देखिए मैंने एक ही स्वेटर से इतनी सारी चीज़ें बना दी, इससे आपके हज़ारों रुपीस बच गए, और घर में ही आप इस तरह से बच्चों की मनपसंद चीज़ें बिल्कुल पुरानी स्वेटर से, पुरानी शर्ट से, मोटी शर्टें हों या पुरानी जर्सियाँ हों, उनसे आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं।
तो ये जी इनकी मनपसंद जर्सी थी और जर्सी शर्ट थी, और इनको फेंकना नहीं चाहती थी, मुझे देना नहीं चाहती थी कि मैं किसी को दूँ। तो मैंने इसको कट करके इनकी ही चीज़ें बना दी, और अब आप देखें ये बहुत हैप्पी भी हो गई हैं। अब इन्होंने सब चीज़ें जो है वो पहन ली हैं। मैंने इनको 3 चीज़ें इनको बना दी, और जो नेक का था वो मैंने छोटी को बना दिया। तो जी ये इनकी मनपसंद चीज़ें इनके पास आ चुकी हैं, और ये हो गई हैं काफ़ी हैप्पी। तो इसका जो बाकी पार्ट था जो कि बच गया था, उसका मैंने ये किया कि उसको मैंने स्टिच कर लिया, और उसके क्योंकि साइड की जो है वो थोड़ा सा पार्ट रहता था, ये इस तरह से ओपन था, तो मैंने इसको सेंटर से स्टिच करके और इसको मैंने एक डस्टर बना लिया, और यहाँ से ये मैंने इसको होल्डर टाइप बना लिया, इसको ओपन रहने दिया और बाकी सारा मैंने स्टिच कर दिया। अब ये मेरे किस काम आएगा, मैं इसे किचन में लटका दूँगी बिल्कुल इस तरीके से। आप किचन की सफाई कीजिए, उसके बाद उसको हैंग कर दीजिए। और ये जी ये दूसरी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसमें से ये बाजू बच गई थी, तो उसको भी मैंने इस तरह से छोटी को सॉक्स बना के दे दी। जी, तो कैसे लगे आपको मेरे रिव्यूज़, आइडियाज़? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।